मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10 लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। जो भी हम फूड खाते हैं तो फूड तो हमारा जाकर एब्जॉर्ब हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमने देख लिया सेल के अंदर। तो वो फूड से एनर्जी कैसे मिलती है? हमें रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। ठीक है, उस फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन करने से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होता है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, 36 एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है एरोबिक के अंदर वो क्या है आपका? ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर टूट जाना। ठीक है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर आपको पता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका जो सेकेंड स्टेप है वो है पायरुवेट जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेप है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि फर्स्ट स्टेप कहाँ पर हुआ था? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर एटीपी आपकी रिलीज़ हो जाती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो टोटल कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ये याद रखना है आपको, 36 एटीपी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम एनारोबिक की। तो एनारोबिक के अंदर क्या होता है? सिर्फ 2 एटीपी बनता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेप तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, जैसे कि यहाँ पर था एरोबिक के अंदर फर्स्ट स्टेप कहाँ पर था? साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक के अंदर भी फर्स्ट स्टेप साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पायरुवेट बन जाते हैं। सेकेंड स्टेप कहाँ पर होता है? सेकेंड स्टेप में पायरुविक एसिड जो है आपका इथेनॉल और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अगर यीस्ट की बात करें और अगर हमारे मसल सेल्स कभी कभार आपने देखा होगा ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, कुछ ज़्यादा सामान उठा लिया तो फिर क्रम्स आता है ना, बहुत पेन होता है हमारी बॉडी में, तो वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से होता है। तो वो भी आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे पहला हमारा नोज़ है सबसे ऊपर, उसके बाद फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं आपके, ठीक है, उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो डिवाइड होता है वो बहुत सारी एल्वियोलाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। एल्वियोलाई के अंदर ही एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहाँ पर होता है? एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एल्वियोलर ब्लड के अंदर। ठीक है, और फिर वहाँ से बहुत पूरी बॉडी के सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुँच जाती है। किसके थ्रू पहुँचती है? हेमोग्लोबिन पिगमेंट। हेमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? ब्लड के अंदर। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन के ऊपर बैठ जाती है ऑक्सीजन और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है। उसी तरीके से वापस क्या आता है वहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वापस आता है और फिर ये बाहर हम इसको एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है आपका रेस्पिरेशन का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।